आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए, ताज़ा तरीन मालूमात के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, कोरोना वबा का कहर दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अंदरून मुल्क हिंदुस्तान में भी कोरोना वबा का कहर जारी है, लेकिन 130 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कोरोना वबा के टेस्टिंग नहीं के बराबर है। वहीं सऊदी अरब में यौमिया 53,000 कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि नए कोरोना वायरस के टेस्ट की यौमिया तादाद 1000 से बढ़ाकर 53,000 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान कोरोना वायरस टेस्ट रिकॉर्ड तादाद में किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत के बयान में कहा गया है कि ममलिकत भर में लेबार्ट्रियों ने PCR टेक्नोलॉजी की मदद से 17 लाख टेस्ट किए हैं। ये आदाद और शुमार सऊदी अरब में कोरोना का पहला मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद से लेकर अब तक के हैं। वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा है कि सऊदी अरब दुनिया के इन पहले मुल्कों में से एक है जहां कोरोना वायरस के लेबॉरेटरी टेस्ट का इंतज़ाम किया गया है। ममलिकत भर में 31 लेबॉरेटरियाँ मुकामी शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों के कोरोना टेस्ट कर रही है। क्या चीन ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा नहीं किया है? कांग्रेस ने कहा है कि चीन ने वादी गुलवान में हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की है और उसके फौजी दस्ते मुल्क के स्ट्रेटेजिक नुक़्ते नज़र से मुतअद्दिद अहम इलाक़ों में तैनात है। इसलिए अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि क्या चीन का हिंदुस्तानी सरजमीन पर कब्जा नहीं है। कांग्रेस के तर्जुमान कपिल सिब्बल ने हफ्ते के रोज़ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लद्दाख खित्ते में बहुत से लोगों का कहना है कि चीनी फौज ने हिंदुस्तानी सरजमीन पर कब्जा कर लिया है। खुद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के काउंसलरों का कहना है कि चीन के फौजी दस्तों ने हिंदुस्तान के बहुत से इलाक़ों में अपने फौजी साजो सामान तैनात कर दिए हैं और इसके फौजी पूरी तैयारी के साथ हिंदुस्तानी सरजमीन पर खड़े हैं। इन्होंने कहा कि चीन ने वादी गुलवान में हमारी 18 किलोमीटर अराजी पर कब्जा कर लिया है। हिंदुस्तानी चरवाहों को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इनका कहना है कि अब वो वहां नहीं जा सकते जहां वो अपने मवेशियों को एक तवील अरसे से चरवाते आ रहे हैं। इन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है। सोनम वांगजंग लद्दाख के इंजीनियर हैं। इनका कहना है कि हिंदुस्तानी चरवाहों को वादी गुलवान में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा है कि 1959 में चीन ने यह तस्लीम किया था कि हकीकी कंट्रोल लाइन एक्चुअल कंट्रोल LAC के मुताबिक पूरी वादी गुलवान हिंदुस्तान की है, लेकिन 16 जून 2020 के बाद वादी गुलवान चीनी कब्जे में आ गया है। चीनी फौज ने वादी गुलवान में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर निज़ाम कायम कर लिया है, लेकिन इस मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि चीन हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुआ है और हमारी किसी भी चौकी पर चीन का कब्जा नहीं है। नाज़रीन, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी फौजी ब्रांच मोबाइल नेटवर्क और ऐप के ज़रिए इकट्ठा किए जा रहे हिंदुस्तानियों के डाटा का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रही है और इस खतरे से निपटने के लिए एक कसीर जहती कौमी सलामती कानून बनाने की ज़रूरत है। कौमी सलामती से जुड़े माहिरीन ने डाटा एक हथियार मोबाइल ऐप और 5G नेटवर्क के ज़रिए चीन का हमले के मौजू पर मुनक़िदा एक सेमिनार में ये दावा करते हुए जोर देकर कहा गया है कि चीन इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जासूसी के आलात की तरह कर रहा है और हिंदुस्तान को इस बारे में तवील मुद्दती पॉलिसी के तहत देसी टेक्नोलॉजी की तरक्की और मवासलाती निज़ाम के शोबे में मैन्युफैक्चरिंग अहलियत को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। माहिरीन का ये भी मानना है कि सस्ते सामान और कम्युनिस्ट हुकूमत की सब्सिडी की पॉलिसी की वजह से वो फूल फल रहे हैं। चीन के माशी को इस्तेमालियत को रोकने की भी ज़रूरत पर जोर दिया गया है। चीन की इस पॉलिसी से अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक में सनअतकारी बुरी तरह मुतासिर हुई है।
दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में इसके मुतासरीन की तादाद 1,11,93,565 तक पहुंच गई है, जबकि इस वबा से लुक़्मे अजल होने वालों की तादाद 5,29,127 तक पहुंच चुकी है। अमेरिका वायरस के दुनिया भर में 43,33,103 मरीज अस्पतालों में क्वारंटीन मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं और अपने अपने घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 58,836 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 63,31,335 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज़ बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,32,101 अफराद मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 28,90,588 हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस के 15,22,999 मरीज अस्पतालों में क्वारंटीन मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में है, जिनमें से 15,928 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 12,35,488 कोरोना मरीज अब तक शफायाब हो चुके हैं। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस रोज़ बरोज़ शदीद शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 22,771 नए मुस्बित मरीज सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 6,48,000 तक पहुँच चुकी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एजाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 22,771 नए मुस्बित मरीज रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,48,315 तक पहुँच चुकी है। इसी मुद्दत के दौरान कोरोना वायरस से 442 अमवात के साथ ही हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 18,655 तक पहुँच चुकी है। इसी अरसे के दौरान 14,335 मरीज शफायाब भी हुए हैं और अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर 3,94,227 मरीज इस वायरस से सेहतमंद हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 35,400 इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 2,35,433 फाल केसेस मौजूद हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से ज़्यादा महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,364 मरीज और 198 इस वबा से अमवात भी हुई है। इसके साथ ही रियासत में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 1,92,990 और मरने वालों की तादाद 8,376 तक पहुँच चुकी है। रियासत में 1,04,687 अफराद इस वबा से सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासर होने के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में मुतासरीन की तादाद 1 लाख को अबूर कर चुकी है, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4,329 मुस्बित केसेस से बढ़कर मजमूई तादाद 1,02,721 हो गई है और इसी अरसे में रियासत में 64 अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं। मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,385 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत में 58,378 अफराद को इलाज के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से फारिग किया गया है। इसी तरह नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में भी इस वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना और उर्सुलबलाद शहर हैदराबाद के निज़ाम से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस निम्स में इस माह की 7 तारीख से कोरोना की रोकथाम के लिए तैयार किए गए देसी टीके के इंसानों पर तजर्बे का आगाज़ होगा। निम्स के डायरेक्टर मनोहर ने कहा कि F1 और F2 के तहत ये तजुर्बे किए जाएंगे। इस टीके को लगाने वाले मरीजों की सेहत पर निगरानी रखी जाएगी और इनकी सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की जानिब से इंसानों पर इस देसी साख्ता दवा के तजुर्बे के लिए हैदराबाद के मशहूर निम्स का इंतखाब किया गया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल की भी निशानदेही की गई है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी के साथ
ICMR ने इस टीके के इंसानों पर तजुर्बे के सिलसिले में इश्तराक किया गया है। यह पहली देसी साख्ता दवा होगी जिसको हिंदुस्तान में तैयार किया गया है। नाजरीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जहां रियासत महाराष्ट्र व दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, वहीं पर रियासत तेलंगाना के शहर रसूलपुर में भी कोरोना वबा के हज़ारों तादाद में मुज़रिद मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं पर यहाँ अस्पतालों में इन मरीज़ों का इलाज लापरवाही के साथ किया जा रहा है और उनसे लाखों रुपये वसूल भी किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद का गांधी अस्पताल, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया है। इस मुख्तसर 34 सेकंड के वीडियो में दिखाया गया है कि कोरोना से मुतासिर मरीज फर्श पर पड़े हुए हैं। ये वीडियो अस्पताल के एक कोविड वार्ड की है जिसमें टेंडर की भी सहूलत नहीं है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि इन मरीजों की कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा है। कोरोना के साथ मरीजों के लिए सिर्फ 4 ही वार्ड बॉय की सहूलत दस्तयाब है।